दुनिया में ऐसी ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाए। कोई मशीन इतनी लंबी है कि एक शहर जितनी जगह घेर लेती है, तो कोई इतनी ताकतवर कि पहाड़ को चीर कर रख दे। कुछ मशीनें धरती के अंदर हजारों फीट नीचे खुदाई करती हैं, तो कुछ आसमान को छू लेने की कोशिश में दिन रात लगी रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे अजीबोगरीब मशीनों के बारे में, जिनका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा सोचिए, अगर कोई मशीन इंसान के बनाए सबसे ऊंचे पुल से भी लंबी हो, या ऐसी मशीन जो समुद्र के नीचे टनल बनाने के लिए चट्टानों को चबाकर निगल जाए, तो कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म की बात नहीं है, ये रियल वर्ल्ड की मशीनें हैं और इनका इस्तेमाल इंसान कर रहा है अपने विकास की रफ्तार को आसमान तक ले जाने में। तो चलिए शुरू करते हैं उस मशीन से जो दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के मॉन्स्टर जैसी लगती है, बैगर 293। ये मशीन जर्मनी में बनाई गई थी और इसे धरती की सबसे भारी मशीनों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 142 फीट है और लंबाई लगभग 225 मीटर के करीब। ये एक खनन मशीन है जिसे जमीन से कोयला निकालने के लिए बनाया गया था। इसमें लगे बड़े बड़े पहिए और बाल्टियों से मिट्टी और पत्थर को इस तरह काटा जाता है जैसे चाकू से मक्खन। बैगर 293 का वजन 4000 टन से भी ज्यादा है, यानी इसे चलाने के लिए छोटे मोटे शहर की जितनी बिजली लगती है। अब बात करते हैं लार्ज हैड्रन कलाइडर यानी LHC की। ये कोई आम मशीन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे जटिल वैज्ञानिक मशीनों में से एक है। इसे यूरोप में बनाया गया है और इसकी लंबाई 27 किलोमीटर है। ये धरती के नीचे बनी हुई है और इसका काम है प्रोटॉन जैसे छोटे कणों को आपस में टकराकर यूनिवर्स की शुरुआत का राज समझना। जब इसमें पार्टिकल्स टकराते हैं तो इतनी ऊर्जा निकलती है कि माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनने की संभावना तक रहती है। हालांकि इससे खतरा नहीं है, लेकिन ये सोच ही काफी हैरान कर देने वाली है कि इंसान ऐसी मशीनें बना चुका है जो ब्रह्मांड के रहस्यों की तह तक जा सकती है। अब चलिए समुद्र की गहराइयों में प्रेल्यूड FLNG की तरफ। ये एक तैरती हुई गैस फैक्ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में तैनात है। इसकी लंबाई है लगभग 418 मीटर, यानी ये टाइटैनिक से भी ज्यादा लंबी है। इसमें लिक्विड नेचुरल गैस LNG को समुद्र के नीचे से निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर जहाजों में भरकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ये एक चलता फिरता कारखाना है जो हजारों लोगों के रहने और काम करने लायक है। इसका वजन लगभग 6 लाख टन से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं उस मशीन की जो धरती के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक है, एंटोनोव AN-225 रिया। इसे सोवियत संघ ने बनाया था और इसका इस्तेमाल भारी और असामान्य आकार के सामानों को ढोने के लिए होता था। इसकी पंखों की लंबाई लगभग 68 मीटर थी और ये एक बार में 250 टन तक वजन उठा सकती थी। दुर्भाग्य से यह विमान हाल ही में युद्ध के दौरान तबाह हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी कायम है। ये दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज था और टेक ऑफ के वक्त इसकी जमीन से उठने की ताकत किसी विशालकाय पक्षी जैसी लगती थी। अब चलते हैं जमीन के अंदर की तरफ, बर्थ नाम की टनल बोरिंग मशीन की तरफ। इसे अमेरिका के सिएटल शहर में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड टनल बनाने के लिए किया गया था। बर्थ की लंबाई थी लगभग 100 मीटर और इसका व्यास था 17 मीटर। ये मशीन धीरे धीरे जमीन के नीचे से मिट्टी और पत्थर को काटती है और पीछे से सुरंग छोड़ती जाती है। इसे इतने सटीक तरीके से बनाया गया है कि ये सेंटीमीटर की दूरी से भी इंजीनियरिंग को फॉलो करती है। अब बात करते हैं नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर की, जो देखने में एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा लगता है। इस मशीन का काम है रॉकेट्स को लॉन्च पैड तक ले जाना। इसे चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के लिए रॉकेट्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, करीब 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि ये हजारों टन भारी रॉकेट्स को भी बिना किसी झटके के उठा कर ले जा सकती है। इसका वजन लगभग 2700 टन है और इसे चलाने के लिए पूरा एक कंट्रोल रूम लगता है। अब बात करें बोइंग एवरेट फैक्ट्री की। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ बोइंग के हवाई जहाज बनाए जाते हैं, जैसे 747, 787 ड्रीमलाइनर आदि। इस फैक्ट्री का एरिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर छोटे छोटे ऑफिस, साइकिल लेन और यहाँ तक कि क्लाउड फॉर्मेशन भी हो जाती है, यानी इस बिल्डिंग के अंदर बादल भी बन सकते हैं। यहाँ पर एक साथ कई विमान बनाए जाते हैं और इसकी छत पर इतना बड़ा स्पेस है कि छोटे हेलीपैड तक फिट हो सकते हैं। अब मिलिए ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60 से। ये एक ऐसा ब्रिज है जो चलता है। जर्मनी में बनी ये मशीन एक चलता फिरता ब्रिज है जो कोयला खनन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी लंबाई लगभग 502 मीटर है, यानी ये एफिल टावर से भी लंबा है। इसका काम है मिट्टी और चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ताकि नीचे से कोयला निकाला जा सके। इसे देखकर लगता है जैसे कोई बड़ा सांप जमीन पर रेंग रहा हो।
अब बात करते हैं एक और विशालकाय मशीन की जो बहुत कम लोग जानते हैं, सीवाइस जायंट। ये अब तक का सबसे बड़ा जहाज था जिसे कभी बनाया गया। इसकी लंबाई थी 450 मीटर के करीब और ये तेल ले जाने वाला सुपर टैंकर था। जब ये समुद्र में चलता था तो लहरें तक इससे डरती थी। इसे बाद में स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन इसकी फोटो और रिकॉर्ड्स आज भी दुनिया के सबसे बड़े यंत्रों में गिने जाते हैं। और अंत में बात करते हैं तैसुन की। ये एक क्रेन है जो दुनिया की सबसे भारी चीजें उठाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल शिपयार्ड्स में बड़े बड़े जहाजों के पार्ट्स को उठाने के लिए किया जाता है। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 20,000 टन तक, यानी एक साथ सैकड़ों कारों के बराबर वजन को हवा में उठाकर दूसरी जगह रख सकती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इतने सटीक तरीके से ऑपरेट किया जाता है जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। इन तमाम मशीनों को देखकर एक बात साफ होती है, इंसान की कल्पना और तकनीक की ताकत मिल जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये मशीनें सिर्फ लोहा और स्क्रू नहीं है, ये हमारी सोच की ऊंचाई, हमारी मेहनत की गहराई और हमारे सपनों की उड़ान का सबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, थिंक YT को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि इनमें से कौन सी मशीन ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक के साथ, सिर्फ थिंक YT पर।